गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं हूं आपका मैथ्स टीचर विवेक मेवाड़ा। प्रीवियस क्लासेस में हमने मैट्रिक्स चैप्टर के बारे में पढ़ा है। मैट्रिक्स का ए इनवर्स फाइंड करना सीखा है बाय यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशन से। उसकी जो मिसलिनियस है उसको अभी आप जितना कर सको उतना करिएगा, क्योंकि उसका क्वेश्चन नंबर 1, 2 और 3 मैथमेटिक इंडक्शन से डिपेंड करते हैं। जब कभी भी लॉकडाउन ओपन होएगा अपन फिर से बोर्ड पर उन चीज़ों को पढ़ेंगे। थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड चीज़ें हैं, इसलिए मैं अभी आपको इतना डीप में नहीं बताना चाह रहा हूँ। अपन जितना अभी सोल्व कर सकते हैं छोटी मोटी चीज़ें अभी उसी को सोल्व कर रहे हैं। तो आपके मैट्रिक्स से लिंक करता हुआ अगला टॉपिक आता है डिटर्मिनेंट। डिटर्मिनेंट की डेफिनेशंस आपको यहाँ पर बताई गई है कि टू एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स ए, जिसको ए आई जैसे रिप्रेजेंट किया गया है, ऑफ ऑर्डर एन, जिसका ऑर्डर एन है, वी कैन एसोसिएट ए नंबर कॉल्ड डिटर्मिनेंट ऑफ द मैट्रिक्स ए। मतलब हम यूँ बोलेंगे कि कोई सी भी ऐसी एक स्क्वायर मैट्रिक्स, याद रखिएगा डिटर्मिनेंट फाइंड करने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट यहाँ पर आ रही है आपकी कि जिसका भी डिटर्मिनेंट फाइंड करोगे वो हमेशा एक स्क्वायर मैट्रिक्स होगी जिसका ऑर्डर n होगा, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स है तो m और n हमेशा इक्वल होते हैं। और उसको सोल्व करने पर वी कैन एसोसिएट विद ए, और उसको सोल्व करने पर हमें एक नंबर मिलता है, एक सिंगल नंबर, यूनिक नंबर। यूनिक का मतलब एक ऐसी मैट्रिक्स जिसको सोल्व करने पर हमें एक रियल नंबर या कहें तो कॉम्प्लेक्स नंबर जो मिलता है उसको हम डिटर्मिनेंट कहते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स ए का डिटर्मिनेंट कहते हैं। क्लियर है? मतलब आपको एक मैट्रिक्स गिवन होगी और बोलेगा कि इसका डिटर्मिनेंट फाइंड करो। अब जैसे सपोज करिए 2x2 की एक स्क्वायर मैट्रिक्स है तो उसमें 4 एलिमेंट होंगे, है ना। तो मैट्रिक्स तो हो गई एक अरे, है ना, रेक्टेंगुलर अरे। लेकिन डिटर्मिनेंट हुआ उस मैट्रिक्स को सोल्व करने पर एक सिंगल नंबर का आना डिटर्मिनेंट कहलाएगा। अब डिटर्मिनेंट को किन किन सिंबल से रिप्रेजेंट किया गया है? सबसे पहला, अगर आपको किसी भी फॉर्म में पूछा जा सकता है डिटर्मिनेंट, मान लो कोई क्वेश्चन में लिखा गया DET का मतलब डिटर्मिनेंट, ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो। कहीं पर लिखा आ सकता है कि कोई मैट्रिक्स ए दे दी और कह दिया कि उसका डेल्टा फाइंड करो, तो डेल्टा का मतलब भी डिटर्मिनेंट होता है। यहाँ पर 2 पैरेलल लाइनों के बीच में मैंने ए लिखा है, 2 पैरेलल लाइनों के बीच में ए, तो इसका सिंबल भी डिटर्मिनेंट का होता है। 2 पैरेलल लाइनों के बीच में ए, तो इसको पढ़ेंगे अपन डिटर्मिनेंट ऑफ ए। 4th पॉइंट मैंने लिखा है नॉट मॉडुलस। हम इसको मॉडुलस ऑफ ए नहीं पढ़ेंगे, इसको हमको पढ़ना है डिटर्मिनेंट ऑफ ए। याद रखिएगा इस बात को। अब आप थोड़ा सा मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में डिफरेंस जानिए कि मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट में डिफरेंस होता क्या है। थोड़ा सा अच्छे से सुनिएगा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। डिफरेंस बिटवीन मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट। मैट्रिक्स इज एसोसिएट विद डिफरेंट रो और कॉलम। आपने अभी चैप्टर 3 करा होगा तो आपने वहाँ पर मैट्रिक्स को पढ़ा होगा। तो मैट्रिक्स के अंदर आपको रो और कॉलम के डिफरेंट नंबर दिख रहे होंगे। जैसे किसी क्वेश्चन में कोई मैट्रिक्स दिखी 1/2 की, किसी में दिखी 2/3 की, किसी में दिखी 3/4 की, किसी में 1/4 की। तो यहाँ पर मैट्रिक्स के रो और कॉलम डिफरेंट नंबर में आ रहे हैं। लेकिन आप ध्यान रखिएगा डिटर्मिनेंट में रो और कॉलम हमेशा इक्वल होंगे। क्या होंगे? इक्वल। जैसा कि डेफिनेशन में दे रखा है, रो और कॉलम इक्वल कहाँ पर होते हैं? स्क्वायर मैट्रिक्स में। तो चैप्टर 4 को जब कभी भी हम सोल्व करेंगे तो याद रखिएगा हमारे 12th क्लास के सिलेबस में बस 2 ही मैट्रिक्स है जो डिटर्मिनेंट में सोल्व करी गई है, एक 2/2 की मैट्रिक्स और एक 3/3 की मैट्रिक्स। 2/2 की और 3/3 की मैट्रिक्स से डिटर्मिनेंट फाइंड करना सिखाया गया है हमको। मैट्रिक्स को सोल्व करने पर
मैट्रिक्स ही आती है। अब आपने कितने ही क्वेश्चन सोल्व करे होंगे, अगर आप दो मैट्रिक्स को ऐड करोगे तो हमेशा एक मैट्रिक्स बनेगी, दो मैट्रिक्स को सब्ट्रैक्ट करोगे तो भी एक मैट्रिक्स बनेगी, दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करोगे तो भी एक मैट्रिक्स ही बनेगी। लेकिन डिटर्मिनेंट में सोल्व करने पर आपको एक हमेशा सिंगल नंबर आएगा। समझ में आई बात? अगर कोई 2x2 की मैट्रिक्स है, आपने उसका डिटर्मिनेंट फाइंड करा तो भी एक सिंगल नंबर होगा, और अगर एक 3x3 की मैट्रिक्स है और उसका आपने डिटर्मिनेंट फाइंड करा तो भी एक सिंगल नंबर ही होगा। ओके, अब देखिए इसके सिंबल कैसे रिप्रेजेंट यहाँ पर बताया गया है। अब मैट्रिक्स का कोई क्वेश्चन आता है तो यहाँ पर आपको मैट्रिक्स ए आ जाएगी, और यहाँ एक रेक्टेंगुलर अरे के अंदर मैंने यहाँ पर ये ABCD 4 एलिमेंट्स लिख दिए हैं। अब डिटर्मिनेंट के अंदर किस तरह से आएगा, कोई ए डिटर्मिनेंट दे दिया तो यहाँ पर दो पैरेलल लाइनों के बीच में मैंने ABCD को रिप्रेजेंट कर दिया है। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है, इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है और इसको किस तरह से रिप्रेजेंट किया गया है। चौथी जो इम्पोर्टेंट बात आती है, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, इस पर फोकस करिएगा। देखिए कोई सा भी आपने क्वेश्चन करे थे, आपने वहाँ पर पढ़ा होगा कि किसी भी मैट्रिक्स को जब आप मल्टीप्लाई करते हो तो बाहर का हर एक कांस्टेंट अंदर के हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है। जैसा कि मैं यहाँ पर आपको बताना चाहूँगा कि आपको कोई मैट्रिक्स ए दे रखी है ABCD, और क्वेश्चन में बोला है कि ए की वैल्यू फाइंड करो, तो आप क्या करते थे मैट्रिक्स के अंदर कि ये जो कांस्टेंट के है इसको मैट्रिक्स ए के हर एक एलिमेंट से अंदर मल्टीप्लाई कर दिया करते थे। जैसे के को ए से करा, के को बी से करा, के को सी से करा और के को डी से करा। तो ये तो आप मैट्रिक्स में करते थे, लेकिन अगर क्वेश्चन डिटर्मिनेंट का आता है और आपको बोल दिया गया है, जैसे कोई मैट्रिक्स ए है ABCD और आपको बोला है डिटर्मिनेंट फाइंड करो के ए का डिटर्मिनेंट फाइंड करो, तो होगा क्या, मैट्रिक्स में तो कांस्टेंट हर एक एलिमेंट से मल्टीप्लाई होता है, लेकिन डिटर्मिनेंट के अंदर जो कांस्टेंट होता है उसको आपको किसी भी एक रो से, चाहो तो रो नंबर 1 ले, जैसे कि मैंने यहाँ पर ले लिया रो नंबर 1, तो वो कांस्टेंट को या तो फिर मैं रो नंबर 1 से ही मल्टीप्लाई करूँगा या रो नंबर 2 से ही मल्टीप्लाई करूँगा, दोनों में से किसी एक से, है ना। चाहो तो आप किसी भी एक कॉलम से करो, या चाहो तो आप कॉलम 1 से कर सकते हो, या फिर चाहो तो आप कॉलम 2 से, लेकिन करना आपको किसी एक से ही होगा। रो नंबर 1 रो नंबर 2 या कॉलम नंबर 1 कॉलम नंबर 2। मैंने इस एग्जांपल में रो नंबर 1 से इस कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करके बताया है। तो ध्यान रखिएगा, डिटर्मिनेंट में जब कभी भी कोई कांस्टेंट आता है तो आपको क्वेश्चन के अकॉर्डिंग वहाँ पर उसको किसी भी एक रो से या किसी भी एक कॉलम से मल्टीप्लाई करना होता है। वो क्वेश्चन के अंदर एक सिचुएशन गिवन होती है, उस सिचुएशन को देखकर हम पता लगा लेते हैं कि वो कैसे मल्टीप्लाई होगा। जैसा कि मैं आपको एक और एग्जांपल के थ्रू बताना चाहूँगा कि मैंने एक एग्जांपल लिया है KA KB KC KP KQ KR KX KY KZ। अब बात आती है, आपने मैट्रिक्स में पढ़ा है कि मैट्रिक्स के अंदर कहीं पर भी कोई भी चीज़ आपको कॉमन दिख रही है तो आप वहाँ पर उस कॉमन नंबर को बाहर लेकर आ जाते थे और सिंगल के लगा देते थे, KB KC KP KQ KR KX KY KZ। तो आपने मैट्रिक्स में तो क्या करा था कि आप पूरी मैट्रिक्स के हर एक एलिमेंट से उस के को सिंगल बाहर ले आते थे और आप लिख देते थे ABCPQR XY और Z। ये तो आपने मैट्रिक्स में कॉमन लेना सीखा था। लेकिन अब देखिए डिटरमिनेंट में क्या होगा, अगर आप कभी कोई चीज़ कॉमन लेते हो तो आपको या तो फिर वो किसी भी एक पूरी एक रो से निकालना पड़ेगा या किसी भी एक कॉलम से निकालनी पड़ेगी। जैसा कि मैं रो नंबर 1 में देख पा रहा हूँ, मैंने इस पूरी रो में से एक बार के को बाहर निकाला तो ये के निकला, फिर मैंने रो नंबर 2 से फिर के को बाहर निकाला तो ये के बाहर निकल गया,
फिर रो नंबर 3 से मैंने इस के को बाहर निकाला तो ये के बाहर निकल गया। तो कहने का मतलब हुआ मैट्रिक्स में तो एक सिंगल के निकलता है, लेकिन अगर डिटरमिनेंट का क्वेश्चन आता है तो वहाँ पर के क्यूब बाहर निकलेगा। तो इस बात को आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये आपके मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट में कुछ डिफरेंस थे जिसके बारे में आपको जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं पढ़ोगे आप उसको चैप्टर को आगे बढ़ाना आपका बेकार होगा। तो आज के दिन बस मैं आपको डिटरमिनेंट के बारे में इंट्रोडक्शन देने के लिए एक लेक्चर दिया था। कल के लेक्चर में हम डिटरमिनेंट को सोल्व करना सीखेंगे कि कैसे 2/2 और 3/3 के डिटरमिनेंट को सोल्व किया जाता है, जिसको देखकर आपकी 4.1 एक्सरसाइज सोल्व हो जाएगी। 4.2 एक्सरसाइज पे अभी टाइम वेस्ट मत करिएगा बेटा। 4.2 एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड और एक बेकार एक्सरसाइज है। तो 4.2 को जब कभी भी लॉकडाउन ओपन होता है मैं उसके बाद ही आपको पढ़ाऊँगा। हम अभी 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 और 4.6 को फोकस करेंगे। और ध्यान दीजिएगा कि बोर्ड एग्ज़ाम में 4.6 एक्सरसाइज में से हर साल एक 4 नंबर का या 6 नंबर का क्वेश्चन आता है। 4.6 एक्सरसाइज आपके इस चैप्टर की सबसे इम्पोर्टेंट एक्सरसाइज होगी। और आप 4.1, 4.3, 4.4, 4.5 जब इन सबको पढ़ लोगे तब जाके आप 4.6 को क्लियर कर पाओगे। 4.2 का 4.6 से कोई रिलेशन नहीं है, तो इसलिए 4.2 को मैं बिल्कुल अलग से कराऊंगा, है ना। ओके, गुड बाय स्टूडेंट्स, हैव अ नाइस डे।